Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 7 of most important question series. और इस सीरीज का ये क्वेश्चन लिया गया है रियल नंबर से 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट लिस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, देन कैलकुलेट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ओके, सो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिस्ट प्राइम फैक्टर जो गिवन है इसका बेसिक मतलब क्या है। तो अगर मैं कहता हूं कि लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है, लिस्ट प्राइम फैक्टर वो 3 है, इस 3। तो लिस्ट प्राइम फैक्टर अगर 3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा, 2 का नहीं हो सकता। जैसे लिस्ट प्राइम फैक्टर अगर 15 लेते हैं तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। जब हम इसको काटते हैं तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 ही इसको काट सकता है। ठीक है, तो इसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर हो गया वो 15 हो गया। जैसे 21 है तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो ये जो 3 है ना ये इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 की तो 9 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसका भी जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है। लेकिन अगर हम 18 की बात करें, 18 तो 18 जो होता है वो होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसमें जो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 है। तो यानी 18 जो होगा वो लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 नहीं होगा, इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप एक ऑब्जर्वेशन करो, देखो अगर किसी नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, ऑड हैं। देखो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो यहां से हम एक चीज तो सीख गए कि अगर किसी नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो वो नंबर जो होगा वो ऑड होगा। इवन नंबर होने के लिए लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 होना चाहिए। कोई भी इवन नंबर उठाओगे तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा, यानी कि उसका एक कम से कम एक प्राइम फैक्टर 2 होगा। तो जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है अगर वो 2 है तब इवन होगा, अगर 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह के लिस्ट प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर्स कैसे होंगे, ऑड होंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम ये चीज समझ गए कि अगर 3 एक लिस्ट प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड है। वैसे ही 5 भी अगर है, सपोज करो 5, तो 5 मतलब 25 ले लो। 25 का लिस्ट फैक्टराइजेशन करते हो 5 का स्क्वायर आता है, 5 इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है, 25 का 35 ले लो। तो 35 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें जो 5 है वो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है और इसलिए 35 भी जो है देखो ऑड आ रहा है। समझ रहे हो। उसी तरह से आप कोई भी 55 ले लो, 55। तो 55 जो है ये इसमें इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 11 और इसमें भी लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है। तो ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि ये भी एक ऑड नंबर हो गया। वैसे ही अगर आप अच्छा एक चीज और कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 15। तो 15 में याद रखना 15 में 3 इंटू 5 होगा और 3 जो है ना ये इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा। तो 15 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें वो सारे नंबर्स कैटेगरी में आएंगे जिसका डिवीजन 5 से स्टार्ट होता हो। यानी कि जो कटे तो सबसे पहले किससे कटे, 5 से कटे, अपने 5 से छोटे से नंबर ना कटे। तो वैसे जैसे 50 है तो 50 भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज 50 इज बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। नहीं, 2 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर है 50, तो 2 इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, इसलिए ये भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 5 जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो सब ये नंबर होंगे और ये सब भी क्या होंगे, ऑड होंगे। एक आइडिया तो हमको लग गया कि ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा एंड ये भी ऑड होगा। क्लियर है क्या। चलो, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं सिंस the list prime factor of a is 3, list prime factor is 3। ठीक है, ये इंप्लाइज करता है देयर फॉर, हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब अगेन लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, लिस्ट प्राइम फैक्टर इज 3 ऑफ ए कर लेना यहाँ पे। सो 3 इज एन ऑड नंबर नहीं, यहाँ पे ए इज ऑड नंबर होगा, माफ करेंगे, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख दिया। 3 तो ऑड नंबर होता ही है, यहाँ पे लिखेंगे ए इज एन ऑड नंबर। ठीक है, लेट लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी
इज 5, ये भी गिवन है। तो अगर लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, ये इंप्लाइज करता है, ये बताता है कि बी इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, बी इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। अब बच्चा अगर दो ऑड नंबर हैं, ए भी ऑड नंबर है और बी भी ऑड नंबर है, तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करते हो आप, कि ए प्लस बी इज इवन, इज इवन, क्योंकि ऑड प्लस ऑड हमेशा जो होता है वो इवन होता है। ऑड प्लस ऑड, कोई भी दो ऑड नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा क्या होता है, वो इवन होता है, याद रखना। तो ए प्लस बी जो होगा वो इवन होगा, और किसी भी इवन नंबर का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है। इवन नंबर का मतलब ही उसमें 2 होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना और उसका एलसीएम कैलकुलेट, सॉरी एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।